मध्य प्रदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार अब किताबों के कोर्स को कॉलेजेस में शामिल किया जाने वाला है और इसको लेकर कई तरह की टिप्पणियां भी सामने आई। कई राजनीतिक दलों की तरफ से कुछ ने इस पर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन अब बाकायदा प्रकोष्ठ गठित कर इनको जो है कोर्स में शामिल करवाया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या ज़रूरत अचानक से आन पड़ी? इतने समय से क्या हम गलत पढ़ रहे थे? निश्चित रूप से देश के स्वतंत्रता के बाद में ही हमको अपने देश की अपनी शिक्षा नीति तैयार करना चाहिए था। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने अंग्रेजों द्वारा पोषित शिक्षा नीति, मेकाले द्वारा बनाई हुई शिक्षा नीति को हम पर थोपे रखा। ना सही इतिहास पढ़ाया, ना भारत के शौर्य को बताया, ना भारत की सीखने वाले ज्ञान को बताया, रटने वाले ज्ञान को कांग्रेस की सरकारों ने बताया। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फिर से सब पर चर्चा हुई है। देश ने समग्र विचार किया है और उसमें भारत की ज्ञान परंपरा क्या, हर विषय के साथ, वो केवल एक ज्ञान परंपरा का एक विषय नहीं होगा, वो गणित के साथ अलग होगा, फिजिक्स के साथ, हर विषय का अपना ज्ञान क्या था भारत का, उस पर किताबें लिखी जाएगी, उस पर काम होने वाला है। तो सर, क्या जो ये सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ आरएसएस के जो विचारक हैं उन्हीं की किताबों को शामिल कहना चाहता हूँ, हम सभी प्रकार के लोगों को जिनको भारत के ज्ञान का अंदाज है वो लिख रहे हैं, उनका वो सम्मिलित कर रहे हैं। अब जो कहता है कि साहब हम तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, हमारी मान्यता भिन्न है भारत की, वो भी किताब रखी है लाइब्रेरियों में। जिन्होंने कह दिया वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, हमारी मान्यता भिन्न है, उनकी मान्यता किताब में रखी वास्को डी गामा की। पढ़ाते रहो तुम। देश के लोगों को सही इतिहास मालूम पड़ना चाहिए ना। इसलिए सही इतिहास क्या है, इस देश की खोज क्या वास्को डी गामा ने की क्या, आज सब मान रहे कि नहीं की। लोगों ने कहा कि साहब आर्य बाहर से आए, आज दुनिया के इतिहासकार सब मान गए कि नहीं, आर्य तो भारत के तो सभी लोग मूल निवासी है, सिद्ध हो गया। लेकिन खूब भ्रम पैदा करने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे तथ्य गलत प्रकार से किए। मैं एक तथ्य के बारे में जरूर बताना चाहता हूं, सूर्य के बारे में। सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है? पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है, ये सब मानते हैं, आधुनिक विज्ञान भी मानता है। लेकिन ये सबसे पहले किस देश के लोगों ने बताया था? एक अरस्तु नाम का बड़ा वैज्ञानिक हुआ, यूनान से आकर के दुनिया में बहुत खलबली मचाई कि साहब ऐसा है वैसा है सबकी चीजें। उन्होंने कहा साहब सूर्य तो पृथ्वी के आसपास घूमता है, सूर्य स्थिर का पृथ्वी स्थिर का सिद्धांत माना उन्होंने। पृथ्वी स्थिर का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने। बाद में उसके ही लोगों ने, कैथोलिक ने ही दूसरे ने कहा, उनको जेल में डाल दिया, किसी को जिंदा जला दिया। उन्होंने कहा नहीं, सूर्य स्थिर है। लेकिन भारत के किसी शास्त्र में इसके पहले का उल्लेख मिलता है क्या? बता दे कांग्रेस के लोग, उनने कभी इसको पढ़ के जनता के सामने लाए होंगे? तो कम्युनिस्ट तो ला नहीं सकते, क्योंकि वो तो बने कि देश को खराब से खराब चीज परोसना। लेकिन जो देशभक्त लोग हैं वही तो लेंगे, और आरएसएस के लोग देशभक्त हैं इसलिए वो लिख रहे हैं। जो समाज के देशभक्त लोग हैं उनकी किताबें सब स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम केवल इतना सा नहीं, हम सब प्रकार जो विरोध में किताबें उनको भी पुस्तकालय के स्वभाव के रूप में रखेंगे। विद्यार्थी है, शिक्षक है, जो पढ़े वो संदर्भ ग्रंथ है, आधार ग्रंथ है, उसको कोई हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित थोड़ी कर रहे हैं। सर, कांग्रेस यहाँ पर ये भी कह रही है कि वैचारिक विभाजन इससे होगा, क्योंकि आरएसएस की जो है जो वैचार रहे हैं उसी तरह से ये सब प्रमोट किया जाएगा इन किताबों के जरिए। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने देश का विभाजन क्यों करा? और भारत के परंपरागत जो ज्ञान है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो वेदों से मिलता है, भागवत गीता से मिलता है, रामायण से मिलता है, क्या कांग्रेस उस ज्ञान को विभाजनकारी बता रही है? बौद्ध धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, जैन धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, सिख पंथों का ज्ञान है, क्या कांग्रेस उसको विभाजनकारी बता रही है? वो रखा उसके श्रेष्ठ तत्वों को भारतीय ज्ञान परंपरा में जिस विषय के साथ जो फिट होगा उसको पढ़ाया जाएगा। कांग्रेस को अभी भारतीय ज्ञान परंपरा समझने की आवश्यकता है। सर, बस एक आखिरी सवाल है, बस एक आखिरी सवाल सर। मध्य प्रदेश का एक भी कॉलेज एनआईआरएफ की रैंकिंग में नहीं है। आपको लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा आने के बाद एनआईआरएफ में हम कोई जगह बना पाएंगे इसके जरिए? देखिए, मेरा जो कहना है कि हमारे देश की जो शिक्षा नीति है वो भारत केंद्रित नहीं थी। अब भारत केंद्रित शिक्षा नीति पर काम प्रारंभ हुआ है। आज भारत मूल के लोग दुनिया में कहीं भी है, उनको भारत पर गर्व करने का अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये देश के बदलाव का परिणाम है।
हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री मौजूद थे, जिनका जो है वो कहना था कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा की किताबें हैं उसके ज़रिए जो है वो देश में बदलाव आएगा। हालांकि फ़िलहाल ये देखना होगा कि फ़िलहाल इस पूरे मुद्दे पर अभी राजनीति कब तक गर्म रहती है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।